सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ भगवत कृपा से एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने का सुअवसर आ गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास भगवान की सबसे अंतिम रचना है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वेदों का व्यास किया, महाभारत लिखा, महाभारत में ही गीता आई, विष्णु सहस्त्र नाम आया, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ करना बाकी है। वैसे तो ब्रह्मज्ञानी थे, असंतोष की कोई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उनको तृप्ति नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ब्रह्मबोध प्राप्त तो व्यक्ति को तो निरंतर तृप्ति, तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन लोक संग्रह की दृष्टि से उनको लगता था कि कुछ और भी करना चाहिए। लोगों के कल्याण की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से उन्हें लगता था कि अभी भगवान कृष्ण की महिमा का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का उतना गायन मैंने नहीं किया जिससे कि जनमानस के मन में, उनके हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति का उदय हो सके। और कृष्ण और परमात्मा और आत्मा और ब्रह्म ये कोई अलग अलग चीजें नहीं, नाम अलग अलग हैं, बात वही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हमने मंगलाचरण में अभी पहला श्लोक ये पढ़ा कि भगवान कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद। भगवान राम क्या है? सच्चिदानंद। पहला श्लोक ही महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत जी का देखिए, स्वयं कोई ग्रंथ अपने ग्रंथ में अपनी प्रशंसा करे तो वो बात नहीं है। निज कपित्त के ही लाग ननीका सरस हो अथवा अति फीका। तुलसीदास ने लिखा, अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है, अपनी बात सबको अच्छी लगती है, अपना जीवन सबको महान लगता है। लेकिन किसी संत ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने को महान कहने से आज तक महान नहीं हुआ, जब दूसरे उसको महान कहते हैं तभी वो महान होता है। तो भागवत जी के बारे में भी यही है कि भागवत की महानता का उल्लेख अन्य पुराणों में भी हुआ। पद्म पुराण में इसके महात्म्य की कथा आती है, अन्य पुराणों में भी आती है। वही महात्म्य 6 अध्यायों में भागवत जी की मूल जो भागवत है उसके पहले ये गीता प्रेस ने उसमें छापा हुआ है। उसी का महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो भगवान कृष्ण, उनको नमस्कार करते हैं व्यास जी। वो कैसे हैं? तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक ताप, आधिभौतिक ताप और आधिदैविक ताप, 3 ही प्रकार के ताप हैं। ये भागवत महापुराण का श्रवण तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाला है। हमने पहले भी चर्चा की, ताप होता क्यों है, परेशानी आती क्यों है जिंदगी में, रोग क्यों आता है, सामाजिक परेशानियां क्यों आती हैं, अतिवृष्टि, ओला वृष्टि, भूकंप आदि दैवी प्रकोप क्यों होता है? हमारे ही दुष्कर्मों के कारण।
कोई हमने पाप किया होगा तो उसका परिणाम होता है ताप। पाप कैसे? क्रियात्मक। कोई दुष्कर्म हो गया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में, लेकिन हो भी गया है तो भी उसके ताप का निवारण कर देती है भगवान की भक्ति, स्वरूपानुसंधान। अपने ही वो हमारे अंदर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होकर के बैठे हैं, उन भगवान कृष्ण की बाहर भी भक्ति करना और अंदर अपने आत्मा के रूप में उनका स्मरण करते हुए भी उनकी भक्ति करना, इससे तीनों तापों का नाश हो जाता है और उनका भी वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारा भी स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। हमने अभी तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा और वहां का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्म ही हैं। विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति आदि के हेतु, यानी उत्पत्ति आदि विकार है। उत्पत्ति के बाद फिर पोषण भी होगा, फिर क्षरण भी होगा और फिर लीन भी होगा। उत्पत्ति आदि विकार है, जिसका आदि का मतलब यहां इटसेट्रा नहीं है, बल्कि प्रथम उत्पत्ति आदि विकार। जब हम पैदा हो गए इस संसार में तो बढ़ेंगे तो पोषण की भी जरूरत होगी, फिर क्षरण भी होगा, अधेड़ और वृद्धावस्था भी आएगी और फिर समाप्त भी होगा। तो उत्पत्ति भी है, पोषण भी है और प्रलय भी है। इस सृष्टि का यही विधान है। प्रकृति तो ऐसे ही चलती है, लेकिन जो आत्मा है, जो चेतन है, वो चाहे जीव चेतन है जो कि वास्तव में ब्रह्म चेतन ही है या परमात्मा चेतन है, वो तो वैसा ही रहता है। वो न पैदा हुआ, न उसको पोषण की आवश्यकता है, वो तो सबका आधार है, सर्वाधार है और न वो कभी लीन होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई उसका तो नाश जरूर होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम अर्हसि, गीता में कहा। भगवान भी अगर माया से एक उपाधि धारण करके आएंगे तो कहते 125 साल इस धराधाम पर भगवान कृष्ण रहे और फिर लीला संवरण किया। वो तो जानते थे कि माया का शरीर है और हम अपने शरीर को सच्चा मान के जिंदा रहते हैं, इसलिए उन्होंने जैसे माया से शरीर धारण किया वैसे ही लीला संवरण कर लिया। इसलिए उनकी मृत्यु नहीं कही जाती, कहा जाता है उन्होंने लीला संवरण कर लिया। होता हमारा भी लीला संवरण है, लेकिन हम चूंकि देहासक्त हैं, संसार आसक्त हैं, हम अहम बुद्धि करके बैठते हैं अपने इन शरीरों में और मम बुद्धि करके बैठते हैं अपने सांसारिक उपाधियों में, तो इसलिए हमको दुख लगता है, भय लगता है कि छूट न जाए। अरे मिला ही क्या था जो छूट जाएगा? मिला तो आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो तुमने मिला हुआ मान रखा है, वो मिला कुछ नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो छूटता नहीं। त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। जिसमें भी बदलाव होता है, जो भी मिटता है, वो सत्य नहीं है। हमने उसको मान लिया है, अज्ञान के कारण हमने उसको सत्य मान लिया है। ये भागवत जी ये क्या हैं? ये वांगमयी मूर्ति हैं। किसकी? भगवान कृष्ण की। एक तो उनका लीला स्वरूप था जो त्रिभंगी मूर्ति, पीत पट पहने हुए, बांसुरी लिए हुए, कलगी लगाए हुए, वो तो उनका स्थूल लीला विग्रह था। और ये भागवत जी क्या हैं? भागवत जी उनकी वांगमयी मूर्ति हैं। उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और उनको लगा कि भगवान अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, तब वो रोने लगे और कहा कि हमको भी ले चलो अपने साथ अपने धाम। भगवान ने कहा कि नहीं, हमारे सारे भक्त अगर चले जाएंगे गोलोक में हमारे साथ, तो फिर हमारा काम करने के लिए यहाँ कौन रहेगा? हमने जो गीता बोली और जो इतना ज्ञान दिया अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, उस हमारे ज्ञान को, सत्य के बोध को प्रोपगेट करने वाला, उसका प्रचार और विस्तार करने वाला कौन रह जाएगा? हमारे भक्त ही तो होंगे। तो इसलिए उद्धव तुम यहीं रहो और मैं तुमको वो ज्ञान देता हूँ
जो सबसे ऊंचा है, जो तुम्हारा भी ज्ञान है, तुम्हारा भी सत्य है, मेरा भी सत्य है, जगत का भी सत्य है, उस ज्ञान को मैं तुमको देता हूं और तुम उसी ज्ञान का विस्तार करने के लिए यहां रहो। और तब भगवान ने 11वें स्कंध में, अभी उसका उल्लेख आएगा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो ज्ञान दिया उसको कहा उद्धव गीता। अभी उद्धव गीता आने वाली है, 11वें स्कंध में आएगी। तो भगवान ने एक प्रकार से गुरु रूप 2 जगह धारण किया। एक तो महाभारत में अर्जुन को जो उन्होंने ज्ञान दिया वो तो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें प्राप्त है, और जो उद्धव को ज्ञान दिया वो इस श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता के रूप में हमें प्राप्त है। ज्ञान वही है, चाहे भगवद गीता हो या उद्धव गीता हो। तो ये भागवत क्या है? तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। अभी महात्म्य के 3रे स्कंद के 62 श्लोक में ये बात आई कि तेने ये भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। 3:62 में ये श्लोक आया कि तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, वाणी के रूप में, शब्द रूप भगवान की मूर्ति ये है, शब्द रूप मूर्ति है भगवान कृष्ण की। और भगवान, आंख से तो बहुत लोगों ने देखा भगवान को, लेकिन पहचान नहीं पाए। शिशुपाल उनको दुष्ट ही मानता रहा। ये नहीं है कि भगवान आके खड़े हो जाएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे। कहते हैं, संतों ने कहा कि भगवान जब हृदय में आते हैं तो नेत्र के माध्यम से नहीं आते, कान के माध्यम से आते हैं। शब्द के ऊपर बैठ करके भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं और वहां जम के बैठ जाते हैं। इसीलिए सत्संग जो है शब्द रूप ही तो होता है सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति तक पहुंचाने वाला सत्संग है। ये सत्संग कहाँ से जाकर के, काम से जाकर के हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देता है, हमारी आत्मा परमात्मा ब्रह्म को हमारे हृदय में उजागर कर देता है, प्रकाशित कर देता है, कृष्ण परमात्मा के स्वरूप को। ये शब्दमयी मूर्ति, वाङ्मयी मूर्ति जो सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होती है, वो हमारे हृदय में को कृष्ण के प्रकाश से प्रकाशित कर देती है और हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्ति का यही सिद्धांत है। कान के माध्यम से भगवान हृदय में जाते हैं और अपना भगवत प्रकाश वहां कर देते हैं। अभी क्या है? अभी वो कामनाओं से वो प्रकाश दबा हुआ है, वासनाओं से दबा हुआ है। अभी हमारे हृदय में कामनाएं, वासनाएं, संसार की लालसाएं, आसक्तियां घर करके बैठी हैं। और जब धीरे धीरे हम भगवत भक्ति, भगवान की आसक्ति को भक्ति कहते हैं, है आसक्ति, चीज तो वही है, प्रेम है। संसार से प्रेम करोगे तो आसक्ति कहते हैं, भगवान से प्रेम करोगे तो भक्ति कहेंगे। तो भगवत भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है और सुनते सुनते संसार में भी चीजों की, भोग पदार्थों की प्रशंसा सुनते सुनते हम उधर लालयित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान, भगवत बोध की, ब्रह्म बोध की प्रशंसा सुनते सुनते हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये भक्ति उत्पन्न करने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत भगवान की वाङ्मयी मूर्ति हैं। उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, हम किसके सहारे से रहेंगे, किसका आलंबन लेकर के रहेंगे? तो वही 3रे अध्याय के 61 श्लोक में ही आता है कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवम। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र है, श्रीमद् भागवत अर्णवम है, इसी में मैं प्रविष्ट होकर के समा जाऊंगा। ये यानी भगवान इस भागवत के शब्द शब्द में समाये हुए हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं उसके श्लोकों का, मतलब भगवान का मनन चिंतन हो रहा है। तिरोधाय, यहाँ इस
भौतिक लीला शरीर का संवरण करने के बाद मैं भागवत के शब्दों में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवत अर्णवम, और तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। तो भागवत जी क्या हैं? कहा भागवत जी अद्वय ज्ञान हैं। भागवत का मतलब क्या है? अद्वय ज्ञान। ये भागवत जी भगवान ही हैं। और भगवान क्या हैं? अद्वय ज्ञान हैं। ये सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम भी भगवान के स्वरूप हैं, सारे प्राणी भगवान के स्वरूप हैं, संसार भी भगवान का स्वरूप है। तो फिर हमको ये भेद क्यों दिखता है? जीव जगत का भेद क्यों दिखता है? कहा देखो, ये जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी आसक्तियां हैं, वही हम परमात्मा को जीवात्मा के रूप में दिखा देती हैं, वही परमात्मा को जगत के भेद विभेद के रूप में दिखा देती हैं। ये भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण हमको वो अद्वय तत्व, वो कृष्ण तत्व, वो परमात्म तत्व अनेक अनेक नानात्व के रूप में दिखाई देने लगता है। जीवों का नानात्व और जगत का नानात्व। अब अगर वो भ्रांति मिट जाए, वो जो अज्ञान दृष्टि है वो चली जाए, तो फिर से हमको ब्रह्म सत्ता का अंदर से बाहर तक सब जगह दर्शन होने लगेगा। वो तो सर्वात्मा है, वो तो सर्वव्यापक है, और वही एकमात्र है। अस्ति तो वही है, अस्ति भाति प्रियम वही है। नाम रूप का ही अंतर है, और नाम रूप सत्य नहीं है। अस्ति भाति, अस्तित्व है तो उसी का, सत है तो वही, चेतन है तो वही, और आनंद है तो वही, सच्चिदानंद रूपाय वही है। अस्ति भाति प्रियम वही है। ये नाम रूप तो मिथ्या है। त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, ये नाम रूप तो बदल जाएगा। हमने विभिन्न जन्मों में, विभिन्न योनियों में, माताओं के गर्भ में जाकर जने कितने शरीर धारण किए, और जने कितने नाम हमको मिले, और जने रूप, तो वो नाम न सत्य थे न रूप सत्य था। ये भी मिट जाएगा नाम रूप। सत्य क्या है? सच्चिदानंद, जो हमारा सत स्वरूप है, जो हमारा चेतना है, आत्मा है, जो आनंद स्वरूप है। सत्य तो वही है। तो भागवत जी में ही आने वाला है कि भागवत का वास्तव में स्वरूप क्या है? तो कहा अद्वय ज्ञान ही वास्तव में भागवत का। ये राजा रानी की कहानी नहीं है, ये वंशों की कहानी नहीं है। उसके माध्यम से व्यास जी बताना क्या चाहते हैं, सुखदेव जी बताना क्या चाहते हैं कि ये भागवत अद्वैत तत्व के ज्ञान से भरपूर है, और भागवत जी के श्रवण का उद्देश्य अद्वैत तत्व के ज्ञान में दृढ़ता से स्थित हो जाना ही है। अभी श्लोक आएगा, आ चुका है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। वरंति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत में ही आया कि वरंति तत्तत्वविदः, तत्व है क्या? तत्वविद लोग किसको तत्व कहते हैं? वदन्ति इति तत्वविदः तत्वम यज ज्ञानम, जो अद्वय ज्ञान है, अद्वैत तत्व का ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, उसी को तत्वदर्शी तत्व कहते हैं। और उनको नाम क्या क्या देते हैं? उनका नाम चाहे जो दे लो। वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी अद्वय तत्व को तुम ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, या भगवान कह लो, बात वही। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, लेकिन भागवत जी का उद्देश्य क्या है? उस अद्वय तत्व का ज्ञान कराना, कृष्ण तत्व का ज्ञान कराना, राम तत्व का ज्ञान कराना, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना, यही भागवत जी का उद्देश्य है। मुख्य प्रतिपाद्य क्या है?
जन्माद्यस्य यतः, ये अभी भागवत महापुराण जब शुरू हुआ तो उसका पहला शब्द यही है। ये तो सच्चिदानंद रूपाय श्लोक जो है, ये तो स्कंद पुराण में जो 6 अध्यायों में भागवत महापुराण की महिमा का गायन किया गया, उसका पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। जब मूल भागवत शुरू होती है तो प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है वो तो क्या है कि जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ये है। तो सच्चिदानंद रूपाय महात्म्य का पहला श्लोक, और यहां पर जन्माद्यस्य यतः कहा। क्यों? क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई, भगवान के ही सहारे से रहती है और उन्हीं में लीन होती है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द सस्टेनर एंड ही इज द डिस्ट्रॉयर। जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वही यहां भी आया तैत्तिरीय उपनिषद। जो तत्व से उत्पत्ति है उसी से पोषण है, उसी में लीन हो जाना है। और यही नहीं, वहां प्रथम श्लोक में कहा प्रथम अध्याय के कि अन्वयात् इतरतः, वो अभी भी इसके कण-कण में अन्वित है, समाया हुआ है, और वास्तव में उसके अलावा सत्ता किसी की नहीं है। ये नाम रूप दिख रहा है, सत्ता उसी की है। उसी को जान लें, चेतन वही है, वही ज्ञान रूप है, वही स्वयं प्रकाश है, स्वराट है। उसको जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या हमको अपने चेतन होने को जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है कि कहीं से कोई आधार कार्ड चाहिए कि नहीं हम जिंदा हैं, ये इस बात का कोई कार्ड मिलेगा? वो तो अंदर से ही जानते हैं कि हम जिंदा हैं और हम चेतन हैं। दीवार नहीं जानती है, हम जानते। स्वराट वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो स्वयं प्रकाश है, उसके होने में किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये हाल है कि नहीं, ये हाल चौकोर है कि ये जो है ये आयताकार है या ये ऑक्टागोनल है, इस बात को जानने के लिए नेत्र प्रमाण की आवश्यकता है। लेकिन हम जिंदा हैं और हम चेतन हैं, इस बात को जानने के लिए न नेत्र प्रमाण की आवश्यकता है, न शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, न अनुमान प्रमाण की, न अर्थापत्ति की किसी प्रमाण की आवश्यकता है। सारे प्रमाणों की सिद्धि तो उस आत्म तत्व से होती है, उसके लिए कौन सा प्रमाण चाहिए? तो इस प्रकार से कहा कि वहां प्रथम श्लोक में ही कहा था, हम चर्चा इस पे कर चुके हैं कि तेजो वारि मृदाम यथा विनय, ये कैसा है? जैसे किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही ये अनेकता की प्रतीति, जीवत्व और जगत की प्रतीति उस अद्वैत तत्व में होती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, वो जो है अवस्थाएं तीन, त्रिसर्ग यानी 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये उस पे खेलती हैं, उस तुरीय अवस्था पे। तुरीय वही ब्रह्म तत्व है, कृष्ण तत्व है, या हमारा आत्म तत्व है। इस प्रकार से कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वहां का अपने स्वरूप में माया उसको छू भी नहीं गई। कुहकम का मतलब माया, माया उसको छू भी नहीं गई है अपने स्वरूप में। ऐसे मायातीत, माया के पार जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जिसमें जिसकी दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से तो वो सर्वव्यापक भी है, सर्वशक्ति भी है और सर्वज्ञ भी है। लेकिन अपनी दृष्टि से तो वो सत्य के अलावा कुछ नहीं है। सत्यम परम, वही परम सत्य है। और वहां व्यास जी ने कहा हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, और उसका ध्यान करना यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मो प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम
उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना। जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वो परम धर्म तो यही है, यही भागवत धर्म है कि हम उस अद्वैत तत्व का चिंतन करें, उसका ध्यान करें, उसके बोध के लिए प्रयास करें। यानी हम केवल संसार चिंतन में ही न उलझे रहें, आत्मचिंतन के महत्व को समझें और आत्मचिंतन करें। कहा देखो, ये भागवत एक ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। 18,000 श्लोक इसमें हैं, 14 स्कंध इसमें हैं, 12 स्कंध इसमें हैं, और 10वां स्कंध उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और उस स्कंध में उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 2 में है और 90 अध्याय। हर स्कंध में कुछ कुछ अध्याय हैं, और दूसरा स्कंद सबसे छोटा है जिसमें 10 अध्याय हैं। उसी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि महात्म्य पर और प्रथम स्कंद पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे उसको और फिर दूसरे स्कंद से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो दूसरा स्कंद सबसे छोटा है और 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। कहते हैं 10वां स्कंद लिखने के लिए व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा। उसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है, कुल 90 अध्याय हैं। भगवान के जन्म से लेकर के और उनकी अनेक अनेक लीलाओं का उसमें वर्णन है। गोपी गीत, प्रेम गीत, रास का प्रकरण, बहुत से प्रकरण उसमें आते हैं। हम यथा समय उस पर चर्चा करेंगे। तो कहा यह भागवत क्या है? ये एक ग्रंथ है। तो लेकिन गुरु जी कहते थे ये ग्रंथ कैसा है? जो अविद्या ग्रंथि का भेदन कर देता है। ये ग्रंथि बनाता नहीं है, ये ग्रंथ ये है, तो इसका नाम तो ग्रंथ है, लेकिन ये निर्ग्रंथि बना देता है, निर्ग्रंथ कर देता है। जितनी भी हमारे अंदर ग्रंथियां बैठी हैं अज्ञान की, रॉन्ग नोशन की, मिस एप्रीहेंशन और रॉन्ग एप्रीहेंशन की जितनी ग्रंथियां, मिथ्या धारणाएं बैठी हैं, रॉन्ग नोशन, उन सबको ये नाश कर देता है और सत्य दृष्टि दे देता है। तो ये ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ होने पर भी ये ग्रंथि उत्पन्न नहीं करता है, ग्रंथि भेदक है, ग्रंथियों का भेदन कर देता है, अविद्या ग्रंथि का भेदन कर देता है। ये अद्वैत तत्व का ज्ञान देने वाला है, ये भक्ति देने वाला है, और ये वैराग्य भी देने वाला है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सब इस भागवत के श्रवण से मिल जाता है, और इन तीनों की ही आवश्यकता है। कि जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिम खगेश जलकय चिकनाई। तुलसीदास जाने, जब तक हम भगवत स्वरूप को नहीं जानेंगे, वो डिविनिटी हमारे इसी जीवन में किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस संसार को प्रभावित कर रही है, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हम उसकी कृपा प्राप्त करके क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूजा आराधना भक्ति करके, उससे प्रेम करके हमें क्या मिल सकता है, जब तक ये नहीं जानेंगे, इसका ज्ञान नहीं हमको होगा, अपनी क्षुद्रता का ज्ञान नहीं होगा, उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं होगा, अपनी अल्पज्ञता और अल्प शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, उसकी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा मन उसके चरणों में झुकेगा कैसे? और जब झुकेगा नहीं तो उसकी कृपा की प्राप्ति होगी कैसे? तो जिस भगवान की हम भक्ति करना चाहते हैं, उनका जब तक ज्ञान नहीं होगा, उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, और उनके स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा, और उनके प्रभाव का ज्ञान नहीं होगा, उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा भक्ति अभी ऊपरी ऊपरी ही रहेगी, हल्की हल्की रहेगी। इट विल बी लिमिटेड अप टू सम रूटीन रिचुअल्स। हमारा हृदय
शरणागत हो करके उनके चरणों में झुक नहीं जाएगा। हम उनकी बात को अपनी बात पर बहुत वरीयता नहीं दे पाएंगे। हम गीता को आधा अधूरा मानेंगे, हम भागवत के विचारों को आधा अधूरा मानेंगे, पूरा पूरा नहीं मानेंगे। और तभी इसीलिए फायदा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा से बड़ा भक्त, बड़ा से बड़ा क्रिश्चियन हो, बड़ा से बड़ा मोहम्मडन हो, बड़ा से बड़ा हिंदू हो, मुसलमान, बिरला कोई मिलेगा जो कुरान को पूरी तरह से जीवन में फॉलो करता हो। क्रिश्चियन रेयरली कोई मिलेगा जो बाइबल की सब बातों को अपने, ना ज़्यादा बातें अपनी, थोड़ी बातें उसकी। तो चलो चर्च हो आते हैं, चलो मस्जिद हो आते हैं। रूटीन में रिलीजन कोई भी हो, उसमें रिलीजन कोई हो, यही हाल हिंदुओं का है। रूटीन में मंदिर हो आते हैं, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते हैं, थोड़ा व्रत कर लेते हैं, थोड़ा सत्यनारायण कथा सुन लेते हैं, लेकिन जो ट्रू एसेंस ऑफ दैट रिलीजन है वो अगर आदमी फॉलो कर ले तो अखंडा जी महाराज कहते हैं कोई धर्म गलत बात नहीं बताता है। अगर पूरी तरह से क्रिश्चियन हो जाएं तो वो पालेंगे जो ईसा मसीह ने पाया। अगर पूरी तरह से कुरान को अपना लें तो वो पालेंगे जो मोहम्मद साहब ने पाया। अगर पूरी तरह से पाले, अपना ले हिंदुइज्म को, तो हम वो पालेंगे जो शंकराचार्य भगवान ने पाया, जो गुरुदेव ने पाया। हम अपने कृष्ण स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेंगे, उसका बोध प्राप्त कर लेंगे। तो ये कहना है कि भाई आधे आधे नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, यही भगवान ने गीता में अंतिम बात ही कही। भाई आधा तुम अपने को मानोगे, 80% अपनी वासनाओं की बात मानोगे, और 20% हमारा जो है उपदेश मानोगे, तो कैसे चलेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य, और धर्म क्या है? क्रियात्मक होता है, कर्म होता है, और कर्म के पीछे कामना होती है। यानी क्या चाहते हैं? सर्व कामान परित्यज्य। अगर तुम अपनी कामनाएं ज्यादा जिंदगी में रखोगे और हमारी उपदेश को सुनोगे नहीं, अपनी अपनी चलाओगे, तो फिर भाई वो कैसे मिलेगा जो हम तुम्हें देना चाहते हैं? तो कहा देखो, भगवान का ज्ञान पूरी तरह से हो। गुरु जी कहते थे कि देखो वेदांत, ये भी वेदांत की ही बातें भागवत में भी करी जाती हैं कि उस अद्वैत तत्व के ज्ञान के लिए, उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, उस आत्मा के साक्षात्कार के लिए, उस परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान करके उसके बोध के लिए गुरुपसत्ति बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति शरणागति, यानी भागवत के वचनों के प्रति शरणागति आवश्यक है, सदगुरु के प्रति शरणागति आवश्यक है, क्योंकि सदगुरु के माध्यम से ही तो जो गूढ़ बातें भागवत जी की हैं वो उजागर करके बताई जाएंगी। तो गुरुपसत्य आवश्यक है, श्रवण आवश्यक है, मनन आवश्यक है, निधिध्यासन आवश्यक है। और उसके भी पहले भगवान शंकराचार्य ने कहा कि दो बातें आवश्यक हैं। काम्ये मतिस्त्यज्यताम, यानी ये जो हमारी बुद्धि में भ्रांति बैठी है कि जितनी ज्यादा कामनाएं पूरी होंगी उतना ज्यादा सुख मिल जाएगा, ये जो काम्य मतिस है, कामना पूरी करने में बहुत कुछ रखा हुआ है, ये जो बुद्धि में भ्रांति है इसको छोड़ो। काम्य मतिस त्यज्यताम, ये साधना पंचकम में कहा। और कहा भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, संसार के सुख में जो दोष है उसके बारे में भी चिंतन करो, तभी तो कामना छूटेगी। अगर संसार सुख में दोष ही नहीं दिखाई देगा तो फिर कामना छूटेगी कैसे? फिर तो उधर ही लगे रहेंगे। अरे भाई देखो, जहां जहां आसक्ति है वो मिल भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा, और नहीं मिला तब तो परेशानी है ही। कुछ भी संसार के काम में पदार्थ मिल जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, और यहां तो आत्म सुख अनंत सुख है। तो हमको रूटीन की बात छोड़ करके भागवत के उपदेशों को, गीता के उपदेशों को जीवन बनाना, ये जीवन का ग्रंथ है। गुरु जी कहते थे ये खाली सुन करके या पढ़ करके खत्म कर देने के लिए नहीं है, ये खाली पाठ करके अलग रख देने के लिए न गीता है न भागवत है। कुछ लोग बहुत लगन से पाठ करते हैं,
और अखंडा जी महाराज कहते थे भाई पाठ करके रोज नियम बना लिया, आधा घंटा पाठ करेंगे और पाठ करके अलग रख दिया। उनका कुछ समझे भी कि खाली पाठ ही कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं हम पाठ कर रहे हैं। तो सुना किसको रहे हो? कहा भगवान को। तो हम ना कुछ समझे हैं, ना हम ध्यान देते हैं, ना हम करेंगे। देखो हमारे किए कुछ नहीं होगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सुग्रीव ने कह दिया है कि भगवत कृपा से ही मिलेगा जो मिलेगा। और भगवान सब सुन रहे हैं, वो सर्वज्ञ हैं और वही ध्यान भी दे रहे हैं, वही मोक्ष भी प्रदान करेंगे। हमको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पाठ करते हैं भगवान की। गुरु जी कहते इसमें भी पुण्य तो होगा, कुछ पुण्य होगा जरूर है, लेकिन अब उससे मोक्ष नहीं होगा। भगवान कहेंगे कि ये बुद्धि हमने तुमको क्यों दी? इसीलिए तो दी कि कान क्यों दी? तू भी कुछ सुन ले, समझ ले, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख करके और वैसा जीवन बना लो, वैसी दृष्टि बना लो, वैसा जीवन बना लो। तो ये संतों ने कहा कि देखो अपने मन में ये पहले समझना बहुत आवश्यक है कि संसार के चिंतन से अधिक और श्रेष्ठतर आनंद भगवान के चिंतन में है। संसार के भोग से अधिक आनंद, संसार के भोग से अधिक आनंद भगवान के भोग में है। भागवत चिंतन में बहुत अधिक आनंद है संसार चिंतन के। कहा देखो भागवत श्रवण से क्या होगा कि अगर हमने ठीक से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, इनके कहे विचारों में डूबे भागवत जी के, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हमारी दृष्टि बदल जाएगी और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। ये भागवत जी क्या है? एक भागवत जी का बड़ा अच्छा ये है कि इसमें भागवतों का उल्लेख है। खाली भगवान की ही बात नहीं बताई है, भगवान की बात तो बताई ही है, और भगवान से भी ज़्यादा इसमें महत्व भागवत। भागवत का मतलब वो लोग जो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, जिन्होंने अपने भगवत स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जान लिया कि भगवान ही अंदर भी हैं और भगवान ही बाहर भी हैं और हमारा भी स्वरूप भगवान से अलग कुछ नहीं है। जिन्होंने अपने भगवत स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया और वो भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करके जो भागवत हो गए, ऐसे उन भागवतों की कथा का वर्णन इसमें है, यानी भक्तों का वर्णन है। भागवत प्राप्त भक्तों का वर्णन है, भगवान का भी वर्णन है और उन साधनों का भी वर्णन है जिस साधन को अपना करके भक्त अपने भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो गया। और वो साधन क्या हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भगवान का ज्ञान हो जाए, अपनी भगवत्ता का ज्ञान हो जाए, भगवान के प्रति जब अस्तित्व उनका है तो प्रेम, जब जान लेते हैं कि वहाँ सीप है, चांदी नहीं है, तो फिर उस प्रतीत होने वाली चांदी से कौन प्रेम करेगा? जो वास्तव में है प्रेम तो उसी से करेगा। जब तक भ्रांत दृष्टि थी तभी तक किसी और चीज से प्रेम हो रहा था। तो कहा देखो ज्ञान हो मिलेगा, भक्ति मिलेगी, और जिस प्रपंच से, जिस संसार से मन को हटा करके भगवान के प्रति भक्ति की जानी है, उसके प्रति वैराग्य भी इस भागवत के श्रवण से उत्पन्न होगा। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। चाहे तो हम संसार चिंतन में उलझे रह सकते हैं, चाहे मन तो एक ही काम एक टाइम में कर सकता है, चाहे संसार की आसक्ति कर सकता है, चाहे भगवान की भक्ति कर सकता है। यानी भगवान की भक्ति करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। तो वो जो वैराग्य है वो भी भागवत श्रवण से आएगा, भगवत्ता का ज्ञान भी आएगा और भगवान की भक्ति भी आएगी। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को देने वाला ये भागवत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के श्रवण, मनन और निधिध्यासन से
व्यक्ति का लौकिक कल्याण भी होता है और पारलौकिक कल्याण भी होता है और भगवत तत्व का साक्षात्कार भी होता है, सब होता है। ऐसा नहीं है कि लौकिक कल्याण नहीं होगा, अभ्युदय भी प्राप्त होता है, निःश्रेयस भी प्राप्त होता है और भगवत तत्व का साक्षात्कार भी होता है। लौकिक कल्याण, पारलौकिक कल्याण और भगवत तत्व का साक्षात्कार सब कुछ कराने वाला ये ग्रंथ है। केवल बात यही है कि हम किस सीमा तक इसको अपनाते हैं, अपने जीवन को इसके अनुसार किस सीमा तक बनाते हैं, अपनी दृष्टि को इस भागवत के अनुसार किस सीमा तक बनाते हैं। तो कहा कि देखो ये भागवत जी बहुत सरल हैं और बहुत गूढ़ भी हैं। बहुत सरल है ये ग्रंथ और बहुत गूढ़ भी है। ये कहा जाता है इसके बारे में कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की भी भागवत ग्रंथ में परीक्षा हो जाती है इसका अर्थ करने में। भगवान कौन है? भगवान तो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा तो हमारा स्वरूप है, ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है। कहा देखो फिर भी भगवान और हमारे बीच में एक भवसागर है, ओशन ऑफ बीइंग है, आम का सागर है, मम का सागर है। ये जो भव सागर है, ओशन ऑफ बीइंग है, हमारा स्वरूप होते हुए भी, भगवत्ता हमारा स्वरूप होते हुए भी हम भगवत्ता के बोध से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व और हमारे बीच में एक भवसागर है। उस भवसागर को जब तक पार नहीं करेंगे हम अपने ही भगवत स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। और कहा ये भागवत महापुराण क्या है? ये उस भवसागर को पार कराने के लिए एक श्रेष्ठ नौका है। इस भागवत जी की नौका पर सवार होकर के उस भवसागर को हम पार करके अपने भगवत स्वरूप तक बहुत आसानी से, सरलता से और कुशलता से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से हमने थोड़ी सामान्य बातें देखी। हम दूसरे स्कंध पर विचार कर रहे थे। भागवत जी के जो मुख्य श्रोता हैं वो परीक्षित महाराज हैं और जो मुख्य वक्ता हैं वो शुकदेव जी हैं। और जो इसकी परंपरा है भागवत जी की कि ये जो ज्ञान है, भागवत रूपी ज्ञान, ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास भगवान को दिया और व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को इस भागवत महापुराण का अध्ययन कराया। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या बनती है? भगवान से ही ये परंपरा, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञानी से ही हो, भगवान ही तो ज्ञानी है। पूर्वेशाम गुरु, सबसे पहले गुरु, आदि गुरु तो भगवान ही है। तो भगवान से, भगवान नारायण से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास भगवान को मिला और व्यास जी से शुकदेव को मिला और शुकदेव जी से ये परीक्षित को मिला और बस वहीं से इस संसार को भी ये भागवत महापुराण प्राप्त हुआ। जो इसके वक्ता हैं सूत जी, तो वो कहते हैं कि मैं भी जब परीक्षित को सुना रहे थे शुकदेव जी भागवत, तो मैं भी वहां बैठा था और उनकी अनुमति से और उनकी कृपा से मैंने भी वहां बैठ करके इस भागवत महापुराण का श्रवण किया। क्योंकि ये कथा कहाँ हो रही है? जो हम अभी भागवत में उल्लेख है, नैमिषारण्य में हो रही है, सीतापुर के में, लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर, या सीतापुर वो करीब करीब बीच में है। नैमिष तीर्थ, नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे 88,000 ऋषि, तो वो लोग
गए ब्रह्मा जी के पास कि कोई हमें ऐसा स्थान बताइए जो बहुत पवित्र हो और जहाँ पर कि हम ये यज्ञ संपादित कर सके। तो उन्होंने कहा कि एक चक्र दिया कि ये जहाँ रुक जाए बस वहाँ जो है सबसे, तो वो वहाँ नैमिषारण्य में वो रुक गया और वहीं से फिर कहते हैं गोमती माता प्रकट भी हो गई, जलाशय भी वहाँ है, अभी भी है, वो चक्र तीर्थ कहा जाता है। वहीं पर यज्ञ हुआ, वहीं पर ये सूत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच में संवाद के रूप में ये भागवत का अवतरण हुआ। उसमें उन्होंने शुकदेव जी के मुख से जो कथा सुनी थी, कहा मैं यथामति जैसा मैंने सुना वैसा आपको सुनाऊंगा। इस प्रकार से ये कथा चल रही है। तो इसका प्रथम अध्याय के अंत में 18वें अध्याय में ये कथा आती है प्रथम स्कंद के, क्योंकि प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। तो 18वें अध्याय से ये 98वें अध्याय में कथा आती है कि एक दिन परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे। ये गीता प्रेस की पुस्तक में 120 पेज पर है कि परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे और हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए, अकेले रह गए और बहुत भूख प्यास उनको लगी। और तब उन्होंने देखा है कि ऋषि का आश्रम है और एक ऋषि वहाँ पर समाधिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन वो भूख से और प्यास से इतने व्याकुल थे कि उनको लगा कि देखो ये ऋषि जो है इसने मेरा सत्कार नहीं किया, मुझे कोई अर्घ्य नहीं दिया, पाद्य नहीं दिया, मैं राजा हूं, मुझे आसन नहीं दिया, उन्होंने भोजन क्या पानी को भी नहीं पूछा, जल उन्होंने मांगा तो भी जल देना तो दूर, बैठने को भी नहीं कहा। और तब उन्होंने अपमानित अनुभव किया और क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। उनको बड़ा ईर्ष्या और क्रोध हुआ ब्राह्मण के प्रति, और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने क्या किया, फिर भी कुछ अच्छे संस्कार थे। देखिए परीक्षित को गर्भ में ही भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे और उनकी रक्षा की थी। तो कहते हैं वो परीक्षा करते रहते थे, कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, इसीलिए नाम हुआ परीक्षित। तो ये था कि कुछ भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, बाण भी मार सकते थे, लेकिन कम से कम इतनी सद्बुद्धि रही कि उन्होंने उस क्रोध और क्षोभ और ईर्ष्या के आवेश में अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उन शमीक ऋषि थे उनके गले में डाल दिया और उसके बाद चले आए। अब वहीं पास में ही उनका पुत्र कुछ खेल रहा था, बालक था लेकिन तेजस्वी, और वो वास्तव में कोई ढोंगी महात्मा नहीं थे, वो तो निर्विकार होकर के अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित थे, निर्विकल्प समाधि में थे। उनको न राजा का आना मालूम पड़ा, न जल मांगना मालूम पड़ा, न उसका सांप डालना मालूम पड़ा, न उसका जाना मालूम पड़ा। वो अपनी निर्विकल्प तुरीय अवस्था में स्थित होकर के बैठे थे। बाहर ऋषि बालक खेल रहा था, उसको किसी ने बताया कि राजा आए थे और ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता को अपमानित किया उन्होंने, दुर्व्यवहार किया उनके साथ। और तब वो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि ये ब्राह्मण लोग वो ने राजाओं को तो अपने दरवाजे का द्वारपाल बनाया था, क्योंकि ये विधान है शास्त्र में कि ऋषि लोग राजा को अर्घ्यपाद्य नहीं देते थे। राजाओं के यहाँ ऋषि को तो अर्घ्यपाद्य मिलता था, लेकिन ऋषि के यहाँ राजा को अर्घ्यपाद्य देने का कोई नियम धर्मशास्त्र में भी नहीं था। तो वो गुस्सा हो गया और उसने बहुत सी बातें कही कि ऐसे ऐसे कहा, देखो इनको द्वारपाल बनाया ब्राह्मणों ने,
इनको द्वार पर रख के ही रक्षा करनी चाहिए, इनको स्वामी के बर्तनों में खाने का अधिकार नहीं है। इस राजा ने मर्यादा तोड़ी है और मैं अब इसको दंड दूंगा और मेरा तपोबल देखो। और वहीं कौशिकी नदी के जल से उसने आचमन किया और फिर वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया और कहा, ये कुलांगार है परीक्षित, इसने मेरे पिता का अपमान किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षत सर्प इसको डस लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये शाप दे करके वो कुटी पर आया, वहाँ देखा कि पिता के गले में सांप है और तब वो रोने लगा। तब उनकी आंख खुली शमीक ऋषि की, उन्होंने सहज रूप में मरे हुए सांप को अलग रख दिया। और जब उनको पता चला कि इसने, लड़के ने, हमारे पुत्र ने इस प्रकार का राजा को शाप दे दिया है, तो उन्होंने कहा, तू बहुत मूर्ख है, बड़ा पाप किया तूने। वो इतना प्रजावत्सल राजा है, राजा के तेज से ही तो प्रजा सुरक्षित रहती है, निर्भय रहती है। राजा न हो तो प्रजा कल्याण का संपादन नहीं कर सकती है, ये कह के। लेकिन तब घटना तो घट चुकी थी, वो तो कह चुका था। अब भागवत में उल्लेख आता है कि उधर जब वो पहुंच गए अपने राजमहल में परीक्षित, तो उनको बड़ा खेद हुआ, बहुत खेद हुआ कि देखो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देता था, मैं ब्राह्मणों के गले में माला पहनाता था, उनके चरण धोता था, उनको प्रसाद ग्रहण कराता था, नमन करता था, नतमस्तक होता था। और जिस गले में मुझे माला डालनी चाहिए थी, उस गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया। उनको लगा कि ये क्रोध और क्षोभ में, विह्वलता में, और ये इससे शिक्षा क्या है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, परिस्थिति के दबाव में, अंदर के दबाव में, भूख प्यास क्रोध हिरन मार नहीं पाए, उसकी असफलता क्रोध और क्षोभ में गलत निर्णय ले लेता है, बहुत गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग फिरने से निकृष्ट कर्म हो जाता है। परीक्षित जैसे भक्त से भी निकृष्ट कर्म हो गया। और कभी साधु संत की कहते हैं न तो निंदा करनी चाहिए और न उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो हमेशा सावधान रहेगा उससे इस प्रकार का अनर्थ नहीं होगा। अब ऋषि कुमार के शाप से एक भविष्य तो तय हो गया कि 7 दिन में उनको जाना था। अब चाहते तो परीक्षित भी बड़े भक्त थे, वो चाहते तो बदले में ऋषि कुमार को भी शाप दे सकते थे, ऐसा नहीं। भक्तों में भी बड़ी ताकत होती है, यहां लिखा है, उल्लेख है कि भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बदला नहीं लेता है। और परीक्षित ने पलट करके सामर्थ्य होते हुए भी कोई शाप नहीं दिया, बल्कि उस शाप को वरदान के रूप में अंगीकार कर लिया, और वो सही में शाप उनके लिए वरदान बन गया। गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि 7 दिन बचे हैं और 7वें दिन सांप आएगा और वो काटेगा और उससे मर जाएंगे, तो हम लोगों में तो कोई इस तरीके का नहीं होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं और ऐसे करते हैं और कथा। उन्होंने कहा वो सांप के काटने की जरूरत ही नहीं होगी, वो तो कार्डियक अरेस्ट से वैसे ही मर जाएगा अगर तय हो जाए कि 7वें दिन, और या तो रो रो के मर जाएगा, तक्षत के काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा डिप्रेशन में चला जाएगा अगर तय। लेकिन परीक्षित भगवान महाराज ने क्या किया कि उन्होंने जन्मेजय अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंपा और कहा ये शाप तो मेरे लिए वरदान ही है, और स्वयं जा करके गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर में जो है, जो शुकताल है, वहां पर बैठ गए। और बैठ गए तो
कहते हैं कि जब बैठे तो उस समय जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब आकर के उनके पास बैठ गए। यहां उल्लेख भी है, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, व्यास, गौतम, पिप्पलाद, अगस्त, व्यास, नारद, कौन नहीं आया, सब लोग आकर के बैठ गए। राजा ने सबका सत्कार किया और फिर उनसे प्रश्न किया, यानी वहां सत्संग शुरू हो गया। नहीं तो एकांत में जाकर अपराधी क्षत्रिय इतने सारे ऋषियों की कृपा कैसे हुई? क्यों? क्योंकि कुछ तो बात थी, कुछ तो संस्कार था। ये तो एक दैव योग था। समष्टि ने ऐसा एक आयोजन किया कि इस प्रकार से उनकी मुक्ति का आयोजन उस परमात्मा सत्ता ने किया कि तुमको इस प्रकार से कम समय में ज्यादा सत्संग मिल करके तुम मुक्त हो जाओगे। और इसके लिए फिर उनसे भी ऐसा काम हो गया, वो शायद भगवान की यही इच्छा रही होगी। और वहां गए तो इतने सारे ऋषि आ गए वहां, और राजा ने सबका सम्मान किया और फिर प्रश्न पूछे। देखिए, ये कहते हैं कि जब जाओ किसी संत के पास तो कुछ ऐसा प्रश्न करो जो आध्यात्मिक प्रश्न हो, उससे अपने शरीर और दुख और परिवार का ही दुखड़ा न रो, बल्कि जिससे मुक्ति होनी है, जिससे कल्याण होना है, ऐसी कोई बात करो, पूछो। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। उससे जो है, जब तुम उस प्रकार के प्रश्न करोगे तभी वो बताएंगे, क्योंकि नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे। क्योंकि प्रश्न से ही व्यक्ति की ग्राह्यता का स्तर मालूम पड़ जाता है। जिस स्तर की ग्राह्यता होगी उसी स्तर का वो प्रश्न करेगा और उसी स्तर का जवाब देगा। ब्रह्मज्ञानी तो बहुत शुरुआती बातों से लेकर के ब्रह्मबोध तक के बारे में उपदेश कर सकता है, लेकिन अप्रष्टम न ब्रूयात, ये वेदांत का एक सिद्धांत है कि जब तक पूछा न जाए तब तक न बताओ, और जितना पूछा जाए उतना बताओ, अन्यथा विद्या का भी अपमान होगा, गुरु का, शास्त्र का, सबका। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं। यहां 19वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये प्रश्न दिए हुए हैं। 3 प्रश्न करते हैं। कहते हैं सारे ऋषियों मुनियों से कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूं। ये बाली ने भी यही मांगा था भगवान राम से कि मैं जिस योनि में भी जन्मूं वहां पे भगवत भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। यहां कहते हैं परीक्षित कि हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, भगवान के भक्तों के भी चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी प्रीति, एक जैसी प्रीति बनी रहे। पहले तो ये 3 आशीर्वाद मांगते हैं ऋषियों से कि भगवत भक्ति मेरे हृदय में जागृत रहे, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम मेरे हृदय में जागृत रहे, और सब प्राणियों के प्रति प्रेम जागृत रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार से सब ऋषियों मुनियों के बीच में आमरण अनशन का निश्चय करके, यानी अन्न जल, देखिए एक समय अन्न जल नहीं मिला था तो सांप डाल दिया था। अब भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि हो गई, कहा अब 7 दिन तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा, और न क्रोध न क्षोभ, बल्कि सत्संग की सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च ग्राह्यता की स्थिति में वहां बैठ गए। और ये सब बातें हो ही रही थी। और यहां फिर कहते हैं कि 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा, फिर प्रश्न किया। अब प्रश्न करते हैं सारे ऋषियों मुनियों से कि आप लोग हमें बताइए कि जो थोड़े समय में ही मरने वाला है पुरुष, उसको क्या काम करना चाहिए, उसके लिए करने लायक मन से और शरीर से करने लायक कर्म कौन सा है, जिसकी आसन्न मृत्यु है, जो जानता है कि जल्दी ही
ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अंतःकरण से और शरीर से करने लायक सबसे योग्य विशुद्ध श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? और फिर ये भी बताइए कि जो अन्य लोग हैं जिनको ये नहीं है कि अब 7 दिन में ही मरना है, अभी कुछ कह नहीं सकते, तो सबके लिए और सब अवस्थाओं में करने योग्य काम क्या है? 2 ही प्रश्न पूछे, इन्हीं का उत्तर है पूरी भागवत कि एक तो म्रियमाण यानी जिसकी आसन्न मृत्यु है उसके करने योग्य कर्म क्या है? मन से भी, क्योंकि चिंतन भी सूक्ष्म कर्म है, मन से करने योग्य कर्म क्या है और शरीर से करने योग्य, और जो सब मनुष्य हैं उनके भी मन से और शरीर से करने योग्य, ये पूछा उन्होंने। लेकिन उसी समय क्या हुआ, 25वें श्लोक में कहते हैं, तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानो अनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूत वेश। वहां पर उसी समय तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र शुकदेव लिखा है भगवान। हमारे यहाँ बहुत किसी को जो भगवत तुल्य हैं वो भगवान ही हो गए। वहां पर क्या हुआ, तत्र अभवत भगवान, यानी वो कहां से आए हैं ये नहीं बताया। अभवत माने प्रकट हो गए, अब कहां से चल के आए और कहां जाने के लिए ये सब कुछ नहीं, मैनिफेस्ट हो गए जैसे, फ्रॉम नथिंग ही अपीयर्ड। तत्र अभवत भगवान, वो प्रकट हो गए वहां, कौन? भगवान व्यासपुत्र, शुकदेव भगवान जो व्यास के पुत्र हैं वो प्रकट हो गए। यदृच्छया गामट मानो अनपेक्ष, वो कैसे हैं? निरपेक्ष हैं, उनको संसार में किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है, निरपेक्ष हैं। और गामट मानो, वो पृथ्वी पर अवधूत वेश में विचरते रहते हैं। यदृच्छया, कोई विदाउट एनी टारगेट, लक्ष्य। यदृच्छ, जहां मन हुआ उधर ही चल दिए, जिधर प्रेरणा हुई, भगवत प्रेरणा हुई, बस उधर चल दिए। कोई ये नहीं है कि वहां कोई फलानी मीटिंग है तो टाइम से पहुंचना है, फिर ये करना है, फिर ना। यदृच्छया गामट मानो, अनपेक्ष, निरपेक्ष हैं। अलक्ष्य लिंगो, और उनके शरीर पर कोई वर्णाश्रम का चिन्ह नहीं है कि ये ब्रह्मचारी हैं तो चलो भाई चोटी है या जनेऊ है, या गृहस्थ हैं तो उस ढंग से अपना कपड़ा बड़ा बढ़िया पहने हुए हैं, या वो सन्यासी हैं तो भगवा, ना ना ना। अलक्ष्य लिंगो, कोई यानी दिगंबर है, कोई कपड़ा नहीं है उनके शरीर पर, कोई आश्रम का चिन्ह ही नहीं है। अलक्ष्य लिंगो, और निज लाभ तुष्ट, वो स्वरूपस्थ हैं, आत्मबोध में ही जिनकी संतुष्टि है, आत्मानंद में ही तृप्त हैं, ऐसे स्वरूपस्थ जो शुकदेव महाराज हैं वो वहां प्रकट हुए। और कैसे हैं? व्रतश्च बालैः अवधूत वेश, अवधूत उनका वेश है, यानी न कपड़ा है, न कोई श्रृंगार है, कुछ भी नहीं, न चंदन, न टीका, न चोटी, न जनेऊ, न वस्त्र। और कैसे हैं? व्रतश्च बालैः, अब बच्चों को तो यही लगेगा ये कौन नंग धड़ंग चला जा रहा है तो बच्चों ने उनको घेर रखा है, बालकों से घिरे हुए अवधूत वेश के वो वहां पर आ गए। और जब वहां आए तो ऋषि मुनि उनकी महानता को भी जानते थे, उनको भी मानते थे। तो यहाँ उनके पिताजी भी बैठे हैं और पाराशर, उनके ग्रैंडफादर भी बैठे हैं, फादर भी बैठे हैं, जिन कौन कौन ऋषि मुनि बैठे हैं, नारद जी। लेकिन उनका ब्रह्मबोध ऐसा दृढ़ है कि जैसे ही वो सभा में पहुंचे एकाएक सारे लोग उठ करके खड़े हो गए, अपना आसन छोड़ करके, लिखा है खड़े हो गए, क्योंकि सब ऋषियों ने उनको पहचान लिया कि शुकदेव आ गए। परीक्षित ने उनके चरणों पर सिर झुका करके प्रणाम किया, उनकी पूजा की, और फिर उनको यथा योग्य आसन दे करके जब वो शांत भाव से बैठ गए, तब परीक्षित ने फिर से उनसे 2 प्रश्न किए, जो कि प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये प्रश्न है। हम इन पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो दोबारा इनको ध्यान में ले लेना आवश्यक है। क्या कहते हैं 128 पेज पर,
परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम, हे योगियों के भी परम गुरु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसिद्धिम, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी पुरुष का क्या काम है उस परम बोध की तरफ बढ़ने के लिए। यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, और जो मरणासन्न है उसके लिए करने योग्य क्या कार्य है। फिर कहते हैं 38वें में, यत् श्रोत्रव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसी भी मनुष्य के लिए या मरणासन्न के लिए क्या सुनना चाहिए, उसको सुनने योग्य क्या है। यत् श्रोत्रव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम, किसका विचार करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम, करना क्या चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए। नृभि प्रभो, एक किसी भी मनुष्य के द्वारा सुनने योग्य, जप करने योग्य कौन सा कर्म है। स्मर्तव्यम, स्मरण करने योग्य क्या है। भजनीयम, भजन करने योग्य क्या है। यद्वा ब्रूहि विपर्ययम्, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो श्रवण करने योग्य नहीं है, जो जप करने योग्य नहीं है। कौन से काम हैं जो करने योग्य नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो स्मरण करने योग्य नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो भजन करने योग्य नहीं है। यानी पॉजिटिव भी बताइए और नेगेटिव भी। किसका त्याग करना चाहिए, मन वचन कर्म से किसका त्याग करना चाहिए, और मन वचन कर्म में किसको अपनाना चाहिए। ये दोनों ही बातें बताइए, सामान्य सबके लिए भी और निर्माण के लिए भी। फिर कहते हैं, मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि एक गाय जितनी देर तक दुही जाती है, आप तो उतनी देर तक ही गृहस्थों के घर पे रहते हैं। फिर भी आपने कृपा की कि मैं अपराधी क्षत्रिय, फिर भी आप मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आए, और ये भगवत कृपा ही है, मेरे पुण्य कर्मों का प्रताप है, भगवत कृपा है कि आप जैसे संत के यहाँ दर्शन हुए और स्वयं चल करके आए, और इतने ऋषियों से मैं घिरा हुआ हूँ, तो इन प्रश्नों के आप मुझे उत्तर दें। और कहते हैं कि देखिए, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जैसा स्पष्ट परीक्षित का प्रश्न था दूसरे स्कंध के प्रारंभ में ही, उतना ही स्पष्ट रूप से सुखदेव महाराज ने उत्तर दे दिया। प्रथम अध्याय में ही दूसरे स्कंध के उत्तर दे दिया है, और बहुत, और फिर ध्यान आदि के बारे में बताया है। प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंध है और दूसरा स्कंध साधन स्कंध है। तो अधिकारी कैसा होना चाहिए, परीक्षित जैसा, सब कुछ छोड़ करके टॉप प्रायोरिटी क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन। और दूसरा है साधन स्कंध, कौन से साधन अपना करके हम उस स्वरूप बोध तक पहुंच सकते हैं, भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस साधन स्कंध दूसरे स्कंध को हम अब अगली कक्षा से इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।